प्रदेश का वाराणसी शहर जहां एक धर्म नगरी के रूप में दुनिया भर में मशहूर है, वहीं शिक्षा और शोध के क्षेत्र में यहाँ का शिक्षा संस्थान बीएचयू एक अलग पहचान रखता है। हाल ही में बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के द्वारा चावल की एक नई किस्म तैयार की गई है। इसके लिए संस्थान के द्वारा कितना शोध और इस पर कितनी मेहनत की गई होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसको तैयार करने में 15 साल का समय लगा है। धान की इस किस्म को मानवीय मनीला सिंचित धान 1 के नाम से जाना जाएगा। इस वैरायटी से जनरली जब हमको वैरायटी रिलीज करनी है सो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है, डस्ट टेस्टिंग करनी होती है। डस्ट टेस्टिंग में ऐसा होता है कि हमको वैरायटी को डिस्टिंक्ट दिखाना होता है, यूनिफॉर्म दिखाना है, स्टेबल दिखाना है। तो ये सारी टेस्टिंग हम अगर हमारी वैरायटी एंड डस्ट पे एप्लीकेबल नहीं है देन इट कैन नॉट बी रिलीज्ड। वो सेंटर से आप उसको रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो एक तो नोवेल होना चाहिए, नई वैरायटी है, हमारी ब्रीड करके 15 सालों के मेहनत से प्रोफेसर ये एस के सिंह सर के थ्रू ये नई वैरायटी को बनाया गया है और कम दिन में मेच्योर हो रही है। लॉजिंग रेजिस्टेंस है, लंबा दाना है, खड़ा चावल इसमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है किसानों के लिए। कॉस्ट सेविंग किसानों की बहुत होगी। धान की इस नई किस्म को बीएचयू के डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा तैयार किया गया है। मैं यहाँ 2019 में ज्वाइन करते ही हमको राइस में रिसर्च करने के लिए एक क्रिप ट्रायल राइस में मेनली उसमें काम करने के लिए मौका मिला। उसके बाद से हम शुरू कर दिया हमारा रिसर्च राइस में करने का। इस वैरायटी की बात करें तो ये तो अर्ली ट्रांसप्लांटेड मतलब जल्दी में सिंचित धान में इरीगेटेड में वैरायटी है। वही 115 टू 115 से 120 दिन में मैच्योरिटी हो जाता है। बहुत कम टाइम में मैच्योरिटी हो जाता है। इसका जो पानी की ज़रूरत भी कम होती है, ठीक है। फिर इसका खड़ा दाना भी ज़्यादा है 63.5%। और इसके अलावा ये लॉन्ग स्लेंडर ग्रेन में आता है, तो इसकी वजह से ये लुक्स वाइज बासमती टाइप दिखती है। वजन ज़्यादा है, इसकी टेस्ट वेट ज़्यादा है। उसके साथ साथ पॉलिशिंग के बाद जो ग्रीन है बहुत अट्रैक्टिव है। इस धान की एक खासियत ये भी है कि इसकी फसल किसी दूसरे धान की फसल के मुकाबले में जल्द पककर तैयार हो जाती है। जहाँ तक इसके पैदावार की बात है तो कम क्षेत्रफल में ज्यादा मात्रा में ये धान पैदा होगी। 2006 में जो ब्रीडिंग शुरू किया, आज 15 साल 16 साल हो गया है। तो अब जो है अब ये रिलीज के लिए रिकमेंड कर दिया गया है ICAR के द्वारा। अभी जो जोरहट में 4 और 5 मई को डॉक्टर जयसुधा यहाँ से गई थी, हमें भी जाना था और व्यस्तता के चलते मैं नहीं जा पाया। वो वहाँ पर जाकर वहाँ पर प्रेजेंटेशन उन्होंने किया और वहीं रिलीज की बात हुई। साफ है कि धान की इस नई किस्म का फायदा किसानों को भी होगा, क्योंकि ये धान पौधों में होने वाली बीमारियों से प्रतिरोध की क्षमता रखता है। इस नए धान की किस्म का बीज जल्द ही किसानों को मिलने लगेगा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि धान की ये किस्म किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने वाली है।